दीपिका पादुकोण को एनिमल के डायरेक्टर ने अपनी फिल्म स्प्रिट से बाहर कर दिया और साथ ही खिसियानी बिल्ली भी कह दिया। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी डायरेक्टर ने खुद अपनी फिल्म में एक्ट्रेस को तो पहले काम दिया। पूरी स्क्रिप्ट जिस एक्ट्रेस को ध्यान में रख कर के की, हर एक शूट, हर एक सेट एंगल तैयार किया। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस की प्रेगनेंसी की वजह से फिल्म की शूटिंग लेट की। आखिर में खुद ही अपनी मेन लीड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को बाहर कर दिया। जैसे ही एक्ट्रेस को बाहर किया तो उन्होंने फिल्म की पूरी कहानी को लीक कर दिया, जो पूरी तरह से गलत है। इसलिए डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका पादुकोण को अनप्रोफेशनल और खिसियानी बिल्ली कह दिया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, वो मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दरअसल में दीपिका पादुकोण को स्प्रिट फिल्म के लिए डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने मेन लीड में चुना था। लेकिन दीपिका पादुकोण के इस बार हाव भाव इतने ज्यादा थे कि उन्होंने हर एक चीज में दिक्कत दिखानी शुरू कर दी। पहले तो उन्होंने स्क्रिप्ट सुनने की डिमांड की, जो कि जायज थी और स्क्रिप्ट उन्हें पसंद भी आई थी। लेकिन जिस तरह से वो डिमांड कर रही थी, डायरेक्टर ने बोला ऐसा है, आप इस फिल्म को करो ही नहीं। डिमांड क्या थी? 20 से 40 करोड़ रुपए चाहिए। डायलॉग्स तेलुगु में नहीं होने चाहिए, पूरे के पूरे हिंदी में होने चाहिए। मैं फिल्म में सिर्फ काम शिफ्ट के हिसाब से करूंगी, यानी कि 6 से 8 घंटे। 100 दिन से ज़्यादा अगर शूटिंग चलती है तो मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूंगी, और अगर फिल्म हिट हो जाती है तो मुझे उसका शेयर भी चाहिए। एक बात समझ में नहीं आई कि इतने हाव भाव के साथ वो इतनी डिमांड क्यों कर रही थी। कारण ये था कि दीपिका पादुकोण को इस फिल्म के लिए लाने के लिए डायरेक्टर ने 2 बार अप्रोच किया, क्योंकि तब वो प्रेग्नेंट में थी। इसलिए डायरेक्टर ने इंतजार भी किया और शूटिंग डिले भी की, क्योंकि पहली प्रेफरेंस ही दीपिका पादुकोण को दी थी उन्होंने। और यही वजह है कि दीपिका पादुकोण के जो हाव भाव थे वो 7वें आसमां पर पहुंच चुके थे। इतनी डिमांड के बाद डायरेक्टर ने सोचा कि 20 करोड़ रुपए तो दूंगा फिल्म के लिए, इतनी शर्तें भी सुनो, फिल्म बना रहा हूँ या फिर मैं खिचड़ी बना रहा हूँ। इसलिए इतनी शर्तों के बाद आखिरकार डायरेक्टर परेशान हो गए और उन्होंने दीपिका पादुकोण को इस फिल्म से बाहर कर दिया और उसकी जगह काम दिया तृप्ति डिमरी को, जो डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल में पहले भी काम कर चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनिमल फिल्म में तृप्ति डिमरी ने सिर्फ 40 लाख रुपए में काम किया था। वहीं अब इस स्प्रिट फिल्म के लिए उन्हें 6 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन इस फिल्म से बाहर निकलने के बाद अब दीपिका पादुकोण पूरी तरह से बौखला गई हैं। तो उन्होंने फिल्म की पूरी कहानी को बाहर गाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये फिल्म मैं इसलिए छोड़ी है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा बोल्ड सीन थे जो मुझे नहीं करने थे। तो क्या वो ये कहना चाहती हैं कि ये जो तृप्ति डिमरी जो ये रोल चुना है उन्होंने, क्या वो बकवास है? मतलब कुछ भी गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। क्योंकि कुछ टाइम पहले ही एक आर्टिकल में आया था कि जिसमें लिखा था दीपिका को फीमेल लीड रोल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। लेकिन अब जब फिल्म से बाहर निकाल दिया गया है तो उनकी पीआर नई नई कहानी बना रही है। डायरेक्टर वांगा और तृप्ति को नीचा दिखाने लगी हैं। इतनी डिमांड के बाद भी वांगा शांत थे। लेकिन अब एक्सपर्ट ट्वीट कर उन्होंने ऐसा रिप्लाई दिया है कि दीपिका की पीआर क्या, पूरा बॉलीवुड सिनेमा ही हिला पड़ा है। डायरेक्टर वांगा ने ट्वीट शेयर किया जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए दीपिका को गंदे पीआर गेम्स खेलने का आरोप लगा दिया है। और उन्होंने लिखा, जब मैं किसी एक्टर को कहानी सुनाता हूं तो मैं उस पर 100% भरोसा करता हूं। हमारे बीच में एक अनकहा एनडीए यानी कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है, लेकिन ऐसा करके आपने उस व्यक्ति का डिस्क्लोजर कर दिया है जो आप हैं। संदीप ने आगे लिखा, एक यंग एक्टर को नीचा दिखाना और मेरी कहानी को बाहर करना, क्या ये सही है आपका? क्या यही आपका फेमिनिज्म है? एक फिल्म निर्माता के रूप में मैं अपने क्राफ्ट के पीछे कई सालों की कड़ी मेहनत करता हूँ और मेरे लिए फिल्म निर्माण ही सब कुछ है। आपको ये समझ में नहीं आया, आपको ये समझ में आएगा भी नहीं, आपको ये कभी नहीं समझ में आने वाला है। आगे लिखा, ऐसा करो अगली बार ना पूरी कहानी बोलना, क्योंकि मुझे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। डर्टी पीआर गेम्स, मुझे ये कहावत बहुत पसंद है, खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे। इस पूरे ट्वीट में उन्होंने दीपिका का नाम नहीं लिया, पर सबको पता है कि ये बात किसके लिए कही जा रही है। एक बात सच है कि ये फिल्म को लेकर भले ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई हो, पर एक बात ये भी सच है कि इस फिल्म में लोग दीपिका को नहीं प्रभास को देखने जाते हैं, क्योंकि लोग उनके दीवाने हैं। दीपिका ने खुद साउथ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया प्रभास के साथ, और ये इस बार उनका दूसरा मौका था जो उन्होंने अपने हाथों से खुद गंवा दिया। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि दीपिका ने अपने एटीट्यूड की वजह से फिल्म छोड़ी हो। इससे पहले भी कई बार फिल्म छोड़ चुकी हैं।
साल 2022 में गंगूबाई काठियावाड़ी जो पहले उनको दी जा रही थी, बाद में आलिया भट्ट को दे दी गई, जो कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट भी रही। हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 7, ये फिल्म भी पहले दीपिका को दी जा रही थी, बाद में बदल दिए गए इसके एक्टर। साल 2011 में रणवीर कपूर की फिल्म रॉक स्टार रिलीज हुई थी। इस फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण को साइन कर लिया गया था, लेकिन उन्होंने एक्टर के साथ काम करने से मना कर दिया था। आमिर खान और अभिषेक बच्चन की फिल्म धूम 3 को दीपिका ने डेट क्लैश की वजह से ठुकरा दिया था, क्योंकि वो तारीख को मैनेज नहीं कर पा रही थी। सलमान खान की पॉपुलर फिल्म सुल्तान भी पहले दीपिका को ऑफर की गई थी, लेकिन एक्ट्रेस ने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स की वजह से फिल्म को करने से मना कर दिया। ऐसे में उनकी जगह अनुष्का शर्मा को कास्ट किया गया था। दीपिका पादुकोण को सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो के लिए भी अप्रोच किया गया था, लेकिन बाद में उनका वाला किरदार सोनम कपूर को दे दिया। दीपिका ने साल 2015 में फिल्म रोए में भी अपने आप को अलग करने का फैसला लिया था, जिसके बाद वो रोल जैकलिन फर्नांडिस को मिल गया था। शाहरुख खान की फिल्म जब तक है जान साल 2012 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कैटरीना कैफ नजर आई थी, लेकिन कैटरीना कैफ से पहले ये रोल दीपिका पादुकोण को ऑफर किया गया था, और अब इस बार भी उन्होंने स्प्रिट फिल्म में, जो कि दीपिका की जगह अब तृप्ति डिमरी को दे दी गई है। इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बाद एक बात तो आप अपने दिल से बताइए कि आप इस फिल्म को प्रभास की वजह से देखने जाते या फिर दीपिका पादुकोण की वजह से। आपकी अपनी जो भी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।